तो चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 3 के ई है ना क्लास 9th के भारती भवन बुक का जो है प्रश्नावली 3 के ई क्वेश्चन नंबर हम 3 को शुरू करते हैं। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया गया है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए ये 3 टाइप वाला है, ठीक है ना, 3 पद वाला है। तो 3 पद वाला किस तरह से कैसे बनाते हैं आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक ना, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नावली, दिखाई दे रहा है ना। प्रश्नावली कितना हो जाएगा, तो 3 के ई हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए और क्वेश्चन को देखिए। 3 के पहला क्वेश्चन के देखिएगा। ठीक ना, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, और उसके बाद क्या है प्लस 6, है ना। अब बताइए हम पहले क्या करेंगे, किनारे किनारे के गुना करेंगे। क्या करेंगे, किनारे किनारे दोनों में क्या करेंगे, गुना करने वाले हैं। ठीक किनारे किनारे गुना करेंगे दोनों में, तो मेरा आ जाएगा 6y स्क्वायर। अब 6y स्क्वायर में ऐसा गुणनखंड करेंगे, 6y को ऐसा गुणनखंड करेंगे, ठीक है, कि आपका गुना करला पर आपका 6y स्क्वायर आ जाए। ठीक है, गुना करला पर कितना आ जाए, 6y स्क्वायर आ जाए, और जोड़ला चाहे घटेला पर कितना आ जाए, कितना, -5। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ रखते हैं -3y और फिर -2y और प्लस 6। अभी दोनों में गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6y स्क्वायर आ जा रहा है। अब बताओ क्या करेंगे, तो ये दोनों में कॉमन हम ले लेंगे तो y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा y और -3, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा y और माइनस 2×6। अब तो समझ रहे हैं ना कि इसमें से y -3 एक को ले लेंगे और एक फिर किनारे वाला को ले लेंगे। चलिए इस तरह से, तो बताइए ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बताइए इस सब एक लेवल के, इसको छोड़ दे पूरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो हम आते हैं चौथा में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन को लेते हैं, कितना क्वेश्चन को, पहला को। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको पहले देख लीजिए, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और -6। ये पहले बताइए कि हम क्यू वाला अभी तक गुणनखंड निकाले हैं, क्यू वाला गुणनखंड निकाले हैं जो पावर 3 दिया हुआ है, ऐसा गुणनखंड अभी नहीं निकाले हैं। बोलिए निकाले हैं, नहीं निकाले हैं ना। तो चलिए इसको जो है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से बढ़िया से देखिए कि इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक, चलिए बढ़िया से ध्यान से देखिएगा किस तरह से कैसे बनेगा से। सबसे पहले जो है आपका तो बहुपद ही दिया गया है। ये क्या दिया गया है, आपका बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है, बहुपद। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया कि आपका बहुपद है ना, मान लिया कि बहुपद कितना आपका है, मानने का जरूरत क्या है, दिया गया है, दिया गया लिख दीजिए, मान लिया कहला मारेंगे कहाँ गए। चलिए आपका बहुपद कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो ये आपका बहुपद है ना। चलिए ये आपका बहुपद है, सीधा सीधी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इस बहुपद में आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें अचर पद कौन है, जल्दी बताइए। अचर पद, अचर पद कहते किसको हैं, जिसमें ABCD के अक्षर ना हो। तो -6 है ना, चलिए -6। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ अचर पद, अचर पद कितना है जल्दी बताइए, -6। ठीक है, अचर पद कितना है, -6 है, जिसका संभव गुणनखंड, संभव गुणनखंड। चलिए संभव गुणनखंड, तो संभव गुणनखंड इसका कितना होता है इसे देख लीजिए। बताइए संभव गुणनखंड कितना होगा, यानी कि इसका गुणनखंड कितना होगा, जल्दी बताइए। तो कितना होगा बताइए, कहने का मतलब ये है कि कितना कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, तो प्लस माइनस दोनों 1 से कटेगा, प्लसो 1 से कटेगा, माइनसो 1 से कटेगा, कटेगा ना। अच्छा, प्लस माइनस 2 से कटेगा, बोलिए कटेगा या नहीं कटेगा। अच्छा, +- 3 से कटेगा, कटेगा,
और प्लस माइनस 6 से कटेगा, इतने से कटेगा कि और कोई से कटेगा? जल्दी बोलिए, बोलिए कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब बताइए इसमें से फेरा फेरी कर कर के, ध्यान से समझिएगा, यानी बारी बारी से हम कर कर के, ठीक है, बारी बारी से कर कर के इसका मान जो है इसमें हम रखेंगे और 0 आना चाहिए। कभी हम +1 रखेंगे किसमें? दिया हुआ बहुपद में, और +1 रखेंगे, इसका मान 0 आता है कि नहीं आता है। फिर बताइए कितना रखेंगे? -1 रखेंगे, फिर +2 रख के देखेंगे, ये फिर -2 रख के देखेंगे, यानी कोई से हमको 0 आ जाएगा, ओजे हम उसी समय हम क्या करेंगे? अपना काम रोक देंगे, ठीक है ना, या फिर आगे में बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, तो चलिए पहले हम 1 रख के देखें, बोलिए 1 रख के देखिए कि न देखें। चलिए तो मान के चलिए कि आपका ये बहुपद है ना, बहुपद को देखिए px से शो करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग करते हैं ना। तो चलिए ये बहुपद है, चलिए इस तरह से ये बहुपद है, ठीक, ये आपका बहुपद है। बोलिए ये बहुपद के मान हम पहले कितना रखें? जल्दी बोलिए कितना रखें? +1 रख के देखते हैं, ठीक, 1 रख के देखते हैं, 1 रखें ना, तो चलिए 1 रख के देखते हैं कितना आता है इसे, ठीक है। तो चलिए 1 रख लेते हैं, यहाँ 1 के क्यों हो जाएगा? जल्दी बोलिए, बोलिए होगा या नहीं होगा? यस या नो? होगा। चलिए चलिए 6 x² यानी कि 1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बताइए प्लस 11 × 1 और माइनस कितना? 6, आगे बढ़िए, बराबर 1 होगा, 3 बार गुना करोगे तो। चलिए यहाँ पर देखिए 1 और फिर तो -6 होगा, और प्लस कितना होगा? 11 होगा, चलिए ठीक है, और यहाँ पर माइनस कितना होगा? 6 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये प्लस में है, बोलिए कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और दोनों माइनस में है तो ये भी 12 है, बोलिए कितना आया? 0 आ गया। बोलिए काम हो गया मेरा? काम हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, एक मतलब कि जो ये मान आया है, बताओ किसका मान है? हाँ, किसका मान है? x का। इसलिए आप लिख सकते हैं कि एक मतलब x बराबर e1 है, यही ना। तो इसको ई पट्टी लेकर चलाइए तो x - 1 हो जाएगा, देखिए तो बराबर ई पट्टी 0 बच गया इस तरह से। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब क्या करेंगे? इसका एक गुणनखंड हो गया, एक मतलब कि अतः x - 1 बहुपद, ठीक है, बहुपद कितना? तो x³ क्या है? -6x² + 11x, और -6 का क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यहाँ तक सब कोई के आ गया? चलिए अब बताइए, सबसे पहले एक गुणनखंड तो ये निकल गया, ठीक है, एक गुणनखंड निकल गया, ये के घात वाला है, जल्दी बताइए के घात वाला है? बोलिए, ये पहले बोलना चाहिए था ना। आए आवाज नहीं जा रहा है, अब देखिए तो आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है ना। अब बताइए तो, नहीं जा रहा है? अब जा रहा है आवाज? आवाज का है प्रॉब्लम हो जा रहा है आवाज वाला। अब ठीक है, आवाज जा रहा है ना। चलिए आवाज जा रहा है, तो पहले बोलना चाहिए था कि आवाज नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक, सही जा रहा है ना? कहाँ तक जा रहा है? ओ चलो देखिए, चलिए देखिए आगे। तो बताइए यहाँ पर आपका ये गुणनखंड हो गया, x - 1 जो आया ये बहुपद के क्या है? ये गुणनखंड है। एक मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइए। गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या समझे आप? गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यही समझे आप कि जब हम x - 1 से भाग देंगे इसमें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका शेषफल 0 आ जाएगा। एक मतलब यही हुआ ना। तो चलिए भाग दे दें, एक गुणनखंड निकल चुका है आपका, एक गुणनखंड निकल चुका है, ये 3 घात वाला है ना,
तो के गुणनखंड निकलेगा, 3 गो निकलेगा। 4 घात वाला रहता तो 4 गो निकलता, ठीक है। 2 घात वाला रहता तो 2 गो, लेकिन यहाँ 3 गो है तो 3 गो निकलेगा। एगो मेरा निकल चुका है, के गो बच गया अभी, 2 गो अभी निकलेगा। चलिए, तो अब आप x - 1 से भाग दीजिए, किसमें, एक्स क्यू, ठीक है, -6x² प्लस 11x -6। अच्छा ये पहले बताइए, जब हम इससे भाग देंगे तब बताइए शेषफल क्या आएगा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये बहुपद के ये गुणनखंड है, लिखा है ना, क्या है, गुणनखंड है, इसलिए 0 आएगा। तो चलिए आगे बढ़े ना, चलिए देखिए आगे, बोलिए हम कितना से भाग दें कि ये कट जाएगा, x² से, ठीक है। तो चलिए x³ -x², यही आएगा ना, x³ -x²। बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, और ये क्या होगा, माइनस है ना, प्लस हो जाएगा। यहाँ x² मतलब आप लगाए हैं ना। अब बताइए क्या होगा, कटेगा, तो कटेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, जब चिन्ह अलग अलग है तो जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, -5x²। इस सब के ज्यों कहते हो आप उतार दीजिए, उतार दिए ना। अब बताइए हम कितना से गुना करें। तो सबसे पहले तो कि माइनस से गुना करें, क्योंकि शुरू में माइनस है, जो चिन्ह शुरू में रहेगा उसी से हम लोग गुना करते हैं। अब बताइए कितना से गुना करें, 5 से, 5x से ना। चलिए गुना करते हैं, तो कितना हो जाए, -5x², आई माइनस प्लस, अब 5x, ठीक है यहाँ तक। तो बताइए हम -5x², और यहाँ पर क्या होगा, प्लस 5x, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, -5x, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब बताइए चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, कटेगा। अब यहाँ पर घटेगा तो कितना, 6x - 6। बोलिए यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आया कि नहीं है? अब बोलिए कितना से गुना करें, 6 से, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं, 6x -6, यही ना, 6x - 6। बोलिए चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। बोलिए शेषफल सही में शून्य आ गया या नहीं आ गया? तो अभी के मर्तबे लगाएं आप, 6 ना, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आया, जो मान आया, अब उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उतना बराबर 0 देंगे। अब इसका हम निकालते हैं क्या, गुणनखंड, ठीक है ना। तो चलिए x² - 5x प्लस 6। बोलिए इसी का आप गुणनखंड निकालने वाले हैं ना, बोलिए इसका गुणनखंड निकाल दें। चलिए इसका गुणनखंड अब हम निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए हो जाइए रेडी गुणनखंड निकालने के लिए ना, यही ना। ये पहले बताइए कि ये दोनों दो किनारे किनारे के क्या करें हम लोग, क्या करें, जल्दी बोलिए, गुना करेंगे। तो दोनों किनारे गुना करला पर बताइए कितना आएगा, 6x², और जोड़ला या घटाला पर कितना आना चाहिए आपका, ये का भी बनैले हो, वही चीज़ है ना, देखिए ये। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसको हम x², ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ -3x -2x प्लस 6 ना। बताइए दोनों में कॉमन कितना, x, दोनों में कॉमन x। अब बताइए यहाँ x -3 हो जाएगा, समझ गए। अब बताइए कि यहाँ पर माइनस कॉमन 2 होगा, बोलिए, तो यहाँ पर x -3 हो जाएगा। अब बताइए दोनों में x -3 शामिल है ना दोनों साइड में, तो x -2 लिखेंगे। बोलिए यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब लिखेंगे कि गुणनखंड निकालना था ना, इसलिए कुल है ना, कुल गुणनखंड ना, गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका। तो एगो तो आया था x -1 आया था, एगो हो गया शुरू में आया था, उसके बाद x -3, उसके बाद x -2, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कैसा लगा ये मैथ, बोलिए बढ़िया मैथ है ये, बनेगा सब कोई के, हाँ क्या, और इसमें कोई दिक्कत, कोई बोलिए एक में से और दूसरा मैथ बना दे।
चलिए एक आध गो और बना देते हैं ना, चलिए एक गो और बना देते हैं। क्या यहाँ, हाँ हाँ यहाँ ये 1 के ही पट्टी लेकर चला है तो माइनस में हो गया, वो एक्स ही मानना है। चलिए अब देखिए तो आगे हम चलते हैं। इसमें सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बोलिए एक ही टाइप का है कि नहीं। लेकिन एक में एक देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या है, 3 पद वाला है और 3 पावर भी है, घात भी है। देख लीजिए ये तो आपका 4 पद था ना, देखिए तो केगो पद है, बहुपद में 4 गो पद है, 1 2 3 4, 4 गो पद है, 4 पद है ना। और घात कितना है जल्दी बताइए, 3 है ना। देखिए कहाँ गया ये वाला, देखिए। लेकिन अभी जो हम बनाएंगे उसमें बताइए कि घात कितना होगा, अधिकतम घात 3। चलिए मान लीजिए कि ये आपका चौथा के 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां का बात कर रहे हैं, केमा के 5वां के। बताइए 5वां में क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो 5वां में देखिए एक्स क्यू माइनस 7x, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 है ना, यानी 6। चलिए देखिए आगे देखिएगा। अब सब बच्चा सोच रहा होगा सर 3 पद वाला तो आप बता ही दिए हैं, दोनों किनारे किनारे गुना करेंगे और जोड़ला चाहे घटाला पर बीचे वाला आ जाए। बोलिए सबको यही सोच रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बताओ क्यों नहीं होने वाला है, बोलिए कोई बताएगा ये कैसे बनेगा। अभी हम जो 3 पद वाला क्या, क्योंकि क्यू है, सीधा सीधी क्योंकि क्यू है, क्यू वाला में हम 3 पद वाला बताए नहीं किए हैं, नहीं बताए ना। तो चलिए फिर वही पॉइंट पाएंगे, तो हम सीधे इसी का काम करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ना, देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ अचर, यहाँ अचर पद, देखिए उसमें लिखे थे ना शुरू में, देखिए कहाँ लिखे, हाँ देखिए यहाँ अचर पद कितना है, 6 है ना, 6 है, हाँ यही है ना, यहाँ भी है लिख दीजिएगा, ठीक है। जिसका संभव गुणनखंड ना, जिसका ठीक है संभव गुणनखंड होगा +-1 +-2 +-3 तथा +-6। बोलिए यही ना होगा कि और कुछ होगा, बोलिए और कुछ होने वाला है नहीं ना। तो अब बताइए हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम इस बहुपद में हम मान को रखेंगे, पहले +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। अगर पहला ही से 1 पर मेरा काम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले 1 रख के देख ले, चलिए पहले 1 रख के देखते हैं। तो नहीं आएगा तो फिर -1 रखेंगे, ओहो नहीं आया तो फिर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ओहो नहीं आया तो फिर -2 रखेंगे। यानी कोई ना कोई में आ ही जाएगा, वहीं से मेरा काम शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो चलिए देखते हैं, 1 रख के देख लेते हैं। ऐसे अपना आइडिया लगा लीजिएगा, अपना इस तरह से आइडिया आप लगा लीजिएगा। तो चलिए शायद मेरा 1 से ही काम हो जाए। तो चलिए हम 1 यहाँ रखते हैं, ठीक। बहुपद आपका तो यही है ना, तो चलिए 1 के क्यू हो जाएगा -7 गुने 1 होगा और प्लस, चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आया बढ़िया से। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 1 रख दिए। अब देखिएगा 1 आएगा, फिर माइनस कितना आएगा, 7 आएगा और प्लस 6 आएगा। अब बताइए 6 ई प्लस में, यह प्लस में, तो 6 1 7 और -7 बराबर 0 आ गया ना। तो इसलिए एक मतलब कि x का मान मेरा कितना आया, 1 आया, यही ना। तो x के इस साइड में लेके चलाइए तो x - 1 बराबर कितना, 0। यानी कह सकते हैं आप कि अतः लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः 1 से -1 बहुपद, ठीक है, बहुपद कितना, x³ - 7x है ना, 7x है और +6, ठीक है, +6 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब बताइए गुणनखंड है, एक मतलब कि हम x - 1 से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। बोलिए होगा या नहीं होगा। तो चलिए x - 1 से भाग दे दें, x³ - 7x +6 में भाग दे देते हैं। क्लियर। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए भाग देखिए, x - 1 है
अब कितना से गुना करें कि कट जाए, स्क्वायर से ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर से यहाँ गुना करेंगे तो बताओ कितना होगा, एक्स क्यू। देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए यही आएगा ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स स्क्वायर कहीं है, ये नहीं है, नहीं है ना। तो चलिए नहीं है उससे का मतलब, ठीक। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आया। अब बताइए क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, बदलेंगे ना। बोलिए कटेगा और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों अलग अलग जाते हैं तो खाली उतरेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। बोलिए समझ में आ रहा है। ज़्यादा स्क्वायर ला पहले रखते हैं, ठीक, ज़्यादा पावर ला। चलिए अब बताइए कितना से गुना करें कि कट जाए, तो एक्स से, तो यहाँ पर प्लस एक्स रख लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। बताइए चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, कटेगा ही, और यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 होगा। अब बताइए कितना से गुना करें यहाँ, तो माइनस रखना पड़ेगा, और 6 से ना, तो 6 से गुना करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, माइनस 6x आएगा। आई माइनस माइनस प्लस कितना 6, तो माइनस 6x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर बताइए आप समझ रहे हैं ना क्या होने वाला है, से दोनों कट जाएगा, 0 बच गया नीचे, और यहाँ पर कितना होगा, माइनस 6 होगा। अब तो आप समझ रहे हैं ना कि फिर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड निकालना है। एक मेरा गुणनखंड निकल चुका है, एक्स माइनस 1, बाकी के गो बच गया, अभी 2 गो बच गया, के गो 2। तो चलिए 2 के कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपका कितना बच गया, तो एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस कितना एक्स और माइनस 6। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, दोनों किनारे किनारे गुना करेंगे। तो बताइए गुना करेंगे तो बताओ कितना आएगा, माइनस 6x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, माइनस 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे हम, ठीक है, इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ला चाहे घटाला पर आपका प्लस 1 आना चाहिए, x आना चाहिए, और गुना करला पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो बताइए कितना रखें, 3x रखते हैं और माइनस 2x रखते हैं, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है। यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस 6x स्क्वायर हो गया, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, प्लस में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और माइनस कितना, बोलिए 2 और माइनस 6। ये दोनों में कॉमन कितना आपका है, x कॉमन है, x यहाँ होगा। चलिए दोनों में कॉमन कितना है, x है, तो यहाँ पर कितना x प्लस 3 हो जाएगा, होगा। ये दोनों में माइनस कॉमन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका x हो जाएगा और यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, बोलिए होगा। अब इसमें से देखिए x प्लस 3 एक ले लेंगे और फिर एक किनारे वाला ले लेंगे, तो बताइए 2 को तो यहाँ हो गया, इसलिए आप लिख दीजिएगा ना कि कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा। तो एगो x माइनस 1 आया था, और एगो आया x प्लस 3, और एगो आया आपका x प्लस x माइनस 2। बोलिए ये फाइनल हो गया आंसर, बोलिए यहाँ तक फाइनल। चलिए अब इसको जो है ना नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। बताइए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी बन जाएगा 8 तक, देख लीजिए तो एक बार सब कोई देख लीजिए, 8 तक बन जाएगा, फाइनल बनेगा, देख लीजिए एक बार। 8वां का पहला में क्या करना है बताइए, संभव गुणनखंड। इसमें अचर पद कौन है, जल्दी बताइए, यहाँ अचर पद कौन है। 4 अभी तो है नहीं ना, नहीं है, उसका अभी अलग प्लान होता है, और ऐसे भी मान के चलिए कि उसका तो प्लान अलग होबे करेगा। 4 वाला इसमें रहेगा तो फिर 4 वाला का प्लान अलग लगेगा, एक हाँ 3 तक यही होगा, ठीक। 3 तक आपको एक में दिल ही है गुणनखंड निकालने के लिए आपको, ठीक। अब 4 आएगा तब तो देखा जाएगा ना, 4 तो अभी है नहीं, ठीक है। चलो देखिए आगे ये पहले बताइए कि 8वां तक तो आपका बन जाएगा, 9वां में आ जाइए। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी के गुणनखंड कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 है और x प्लस 3 है, तो a और b दोनों के मान को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको भी बना दें, एगो बनेगा तो फिर नेक्स्ट वाला आपका बन जाएगा। हाँ तो चलिए इसको भी अभी हम ख़त्म ही कर देते हैं,
चलिए अच्छा, ये पहले बताइए कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद तो आपका दिया हुआ है, पहले बहुपद को हम लिख लेते हैं ना, पहले हम बहुपद को लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? 9 मार्क का। चलिए बहुपद क्या है आपका? पहला एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर 13x प्लस बी, यही है ना। चलिए, और इसका जो है गुणनखंड केगो है? 2 गुणनखंड दिया हुआ है। क्यों गुणनखंड दिया गया है? 2 गुणनखंड है। 2 गुणनखंड कौन है? इसका, ठीक है, इसका 2 गुणनखंड। गुणनखंड क्या है जल्दी बोलिए? एगो है एक्स, हाँ, तथा एक्स प्लस 3, यही है इसका गुणनखंड। इसका 2 गुणनखंड इतना और तथा इतना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ए और बी के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए और बी का। अच्छा, ये पहले बताइए, जब मान के चलिए कि इसका इतना गुणनखंड है, ठीक है, इतना गुणनखंड है, ठीक है, तो बताइए एकर मतलब इससे ही भाग देंगे हम तो इसका शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और इससे भी भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ तक तो आपको पता है? बोलिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, तो चलिए ध्यान से समझिए। पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो है एक से ये पहले बताइए, इसका शून्य का निकालेंगे तो बताओ x माइनस 1, तो बताइए x का मान कितना होगा? +1। कितना होगा? +1, ठीक है। चाहे हम इसको शेषफल प्रमेय से बना देते हैं। किससे बनाते हैं? शेषफल प्रमेय से बनाते हैं। और शेषफल प्रमेय से जो बनाएंगे ना तो उस शेषफल आएगा। क्या आएगा? शेषफल आएगा। और उस शेषफल के फिर हम क्या कर देंगे? बोलिए क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। समझ में आया? तो चलिए, और नहीं तो आप इससे फिर भाग दीजिए, ठीक है, तो इसमें शेषफल बचेगा, तो उस शेषफल 0 के बराबर में आएगा। तो चलिए शेषफल प्रमेय से सबसे बढ़िया होगा, कर देना। तो चलिए देखिए, x माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया ना। अब आपको यहाँ p और यहाँ क्या रखना है? x रखना है, ठीक। तो px बराबर कितना है आपका? एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर अब माइनस 13x अब प्लस b। बोलिए यही है ना। अभी पहले बताइए यहाँ पर p के मान कितना रख दे? जल्दी बोलिए। 1 रख देना। तो चलिए 1 रखते हैं। 1 के क्यू होगा और माइनस 1 गुने 1 के स्क्वायर और माइनस 13 गुने 1 अब प्लस b। बोलिए यही होगा ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ बराबर में कितना आपका होगा? वैसे क्या हो रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, कितना होगा? 1 होगा माइनस a होगा माइनस 13 और प्लस b। बोलिए कितना होगा? जल्दी बताइए। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा शेषफल प्रमेय, ठीक, शेषफल प्रमेय से, ठीक ना, प्रमेय से, ठीक है, शेषफल प्रमेय से हम बना रहे हैं, डायरेक्ट ही शेषफल आएगा। तो बताइए कितना आएगा आपका? जल्दी बोलिए तो। कितना आएगा? आएगा आपका माइनस a, ठीक है, माइनस a आप प्लस b और फिर अथी माइनस 12। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आपको कि नहीं आया? बोलिए यहाँ तक समझ में आया? खाली हम क्या किए हैं कि 1 के मान रख दिए, शेषफल प्रमेय से ही शेषफल आ गया। और शेषफल बताइए कि जब ये x माइनस 1 के गुणनखंड है तो बताओ शेषफल इसका क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो पहला स्थिति से है ना, पहला स्थिति से मान लीजिए, पहला स्थिति से, ठीक, पहला स्थिति से आपका कितना हो जाएगा? माइनस a और प्लस b और माइनस 12 बराबर क्या आएगा? जल्दी बताइए। 0। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब बताओ 12 के ऊपर डिवाइड दीजिए, तो माइनस a प्लस b बराबर कितना? 12। समीकरण कितना हो गया? ये आपका समीकरण 1 हो गया। बताइए, हम 2 चरला समीकरण बताए थे आपको, बेसिक क्लास में बताए थे ना, x और y के मान निकालने के लिए। ऐसे समझिए कि ये फाइनल डिटेल से क्लास 10th में पढ़ना है। क्या में पढ़ना है? क्लास 10th से पढ़ना है। तो बताइए ये आपका समीकरण कौन आ गया? 1 आ गया। अब इसी तरह से आप शेषफल प्रमेय से अब की बताइए x के मान तुम कितना रखोगे? 3 रखोगे कि -3 रखोगे? +3 है तो -3 रखोगे ना।
एक्स बराबर एक्स के मान लीजिए इतना बराबर 0 ना, शून्य को निकाल के इसके मान बैठाना है। तो बताइए यहाँ 3 रख दोगे, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसे हम बनाए हैं इसको जो है जैसे हम बनाए हैं इसी तरह से यहाँ से आप शेषफल प्रमेय से फिर शेषफल निकालिए। हाँ भाग देंगे तो, नहीं तो आप शेषफल प्रमेय से नहीं जानते हैं तो सीधा सीधी ऐसे भी बना लीजिएगा। x - 1 से इसमें भाग दोगे, नहीं 0 नहीं, हाँ 0 मान लीजिए कि 0 उसका मान आयल है, लेकिन वहाँ ABCD के अक्षर में शेषफल आएगा। आ रहा है बात समझ में? और जो ABCD के अक्षर में शेषफल आएगा उसको बताओ कितना के बराबर में करोगे। अब बताते हैं हम कि आपका शेषफल कितना आएगा। आपका शेषफल आएगा इतना, भाग दोगे तो। आ रहा है बात समझ में? जब आप x - 1 से भाग दोगे ये बहुपद में, तो आपका बताइए शेषफल कितना आएगा? -a + b - 12 इतना आएगा, ठीक है। और फिर आप इतना बराबर क्या रखोगे? 0। कहा है कि x - 1 के ई गुणनखंड है। आ रहा है बात समझ में? तो इतना बराबर 0, तो हम इस शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट शेषफल निकाल दिए और उतना बराबर हम क्या कर दिए? 0 रख दिए, तो मेरा समीकरण ये 1 आ गया। अब बताओ शेषफल प्रमेय से दूसरा का फिर क्या करोगे? x के मान यहाँ क्या रखोगे जल्दी बताओ? -3 रखोगे। कितना रखोगे? -3। आपका फिर ABCD के अक्षर में कुछ मान आएगा? आएगा ना? आया कि नहीं आएगा? दिखा दें कैसे आएगा से। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर आप शेषफल प्रमेय से आ जाइए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि शेषफल प्रमेय से तो चलिए P ऑफ यहाँ पर क्या रखना है आपको? -3 रखना है ना, 3 रखना है। और आपका जो है यहाँ पर देखिए x का मान कितना, यही ना, तो -3 के ऐसे निकालोगे। अब बताइए माइनस कितना a और फिर -3 के होल स्क्वायर, समझ गए? और फिर कितना हो जाएगा? -13x होगा, 13 और फिर -3 और फिर कितना है? +b, यही है ना। अब बताइए यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, 3 3 9 9 3 27 -27 हो जाएगा और 2 बार करेंगे तो प्लस है कितना? -3 9 ना 9a होगा, बोलिए -9a हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये गुना तो 33 39 प्लस ना, +39 और +b, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्या करिएगा? तो देखिए 9 27 है ही खाली, तो यहाँ -27 के 27 लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए 9 में से 3 घटेगा तो -5 5 है ना, और प्लस कितना? b, सॉरी 6 होगा, बोलिए। अब इसलिए आप जो है ये आपका क्या आया? शेषफल प्रमेय से ही शेषफल आया। तो फिर आप इतना पर क्या कीजिएगा? 27 - 6a आप प्लस b बराबर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, क्योंकि शेषफल के बराबर में आने वाला है। और यहाँ भी बताइए 27 के ऊपर लेके चल जाइए, 27 के ऊपर लेके चल जाइए। तो 27 के ऊपर लेके चल जाइए तो कितना हो जाएगा? -6a और +b और बराबर कितना? +27। समीकरण 2 हो जाएगा, बोलिए जल्दी। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से बताइए, बेसिक क्लास में बताइए है ना कि अभी के मान कैसे आएगा से। तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया ना, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। लगले जो है हम आगे देख लेते हैं।